नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास जब एटम बम था तो उसने गिराया क्यों नहीं। क्या पाकिस्तान एटम बम गिरा सकता था? क्या भारत के पास ऐसी क्षमताएं थी, ऐसी मिसाइलें थी, ऐसी S-400 जैसी मिसाइलें थी जो उसको एटम बम पाकिस्तान में विस्फोट करा सकता था? अन्य कई कारण हैं, कई पहलू हैं जिसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं शुरुआती खेल क्या था और कैसे ऐसी स्थिति बन गई पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया। आपके साथ साझा करेंगे तस्वीरें अंतिम वीडियो के क्षणों में। तब तक के लिए आपको पहले न्यूज़ सुना देते हैं, आप सुनिए। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ वो आज तारीख 13 मई को भी चल रहा है, 12 मई को भी चल रहा है। क्या कारण है? तो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, जब सीज फायर का मतलब क्या होता है कि जो भी स्थिति चल रही है उसका थम जाना, उसका रुक जाना, युद्ध का रुक जाना, फायरिंग का रुक जाना, उसको कहते हैं सीज फायर। अब परमाणु जो जखीरों पर खतरा महसूस हुआ तो घुटनों पर आया पाकिस्तान। मुख्य पाकिस्तान का जो धड़कन है, पाकिस्तान की धड़कन जिस प्रकार इस्लामाबाद उसकी राजधानी है, इसी तरह मुख्य धड़कन उसकी एयरफोर्स की, वो उसका नूर खान एयरफोर्स है। जब 10 तारीख को ही भारतीय सेना ने नूर खान स्टेडियम को ब्लास्ट करवा दिया, एयरबेस को तबाह कर दिया, जिनकी तस्वीरें ऊपर सैटेलाइट से ली गई हैं। और वही पाकिस्तान के जो एटम बम की जखीर होती है उसके लिए सर्वोच्च मायने रखता था। अब उसको तो इंडिया ने तबाह कर दिया, तो पाकिस्तान के ऑटोमेटिक जो एटम बम की जो थी आशाएं वो वहीं पर विफल हो गई। तुरंत पीएम ने एटम बम की जो मेंबर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको बुलाई। उनको हौसला बढ़ाने के जगह उन्होंने उसको उल्टा हतोत्साहित कर दिया कि अब क्या करेंगे। तो इस प्रकार नेगेटिविटी फैल गई। जब पाकिस्तान बिलबिलाया, कब बिलबिलाया? जब पाकिस्तान ने मानव रहित हवाई यान भेजे, छोटे ड्रोन भेजे, तो भारतीय सेना ने हर एंगल से, प्रत्येक कोण से उसको ब्लास्ट कर दिया, उसको तोड़ फोड़ दिया। सिर्फ उसके पुर्जे देखने को मिले। आपको फ़ोटो साझा करेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके लिए भी कई मशक्क़त हुई। उसका नाम पहले ऑपरेशन मंगलसूत्र, ऑपरेशन सिंदूर, अन्य नामों से भी रखा गया। 7 मई से लेकर 10 मई तक चले अभियान में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार दिया, साथ ही उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान LOC पर तोपखाने और जो छोटे हथियारों से जो गोलीबारी में, उसमें पाकिस्तान के 35 से 40 जवान मार दिए गए। उन्होंने कहा हमने आतंकी का माकूल जवाब दिया है और सबूतों के साथ आतंकी अड्डों को तबाह करने की पुष्टि भी की है। अब 32 हवाई अड्डे अभी भी बंद रहेंगे अपने यहाँ पे, इन्हें सुरक्षा के कारणों से किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो सीज फायर की घोषणा के बाद, उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान में 27 ट्रेनों की सेवाएं फिर से शुरू कर दी है, जो पहले सुरक्षा कारणों से स्थगित या आंशिक बंद हुई थी। इसके अलावा जो पहलगामी आतंकी हमले के बाद जो भारत की जवाबी कार्रवाई हुई है, उसका पूरा देश
सुराना करा है। न्यूयॉर्क टाइम ने क्या कहा है? न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में आया है जिसमें बताए गए हैं कि भारतीय सेना ने रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय के करीब ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस तबाह कर दिया था, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरे के काफ़ी करीब था। और ऐसे करके भारतीय सेना ने संदेश दिया कि उनके पास न्यूक्लियर कमांड सेंटर को निशाना बनाने की ताकत है। और इससे पाकिस्तान घबरा गया, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु बम गिराने की क्षमता खत्म हो जाती। जो वॉर हेड प्रोडक्शन यूनिट है, मिसाइल और टेल प्रोडक्शन है, और प्लेटिनम रिप्रोसिंग यूनिट है पाकिस्तान के, और रावलपिंडी नूर खान एयरबेस और फतेह जंग अर्थात मिसाइल परीक्षण और संयोजन इकाई और यूरेनियम संवर्धन इकाई, सबको अपने भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। और पाक की जो नस है, पाक की नस पर हमला कर दिया, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। अपनी सेना ने, वायु सेना ने 9 में से 2 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए थे। और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव का कथन है कि उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 भारतीय सैनिक मारे गए और अपने वायुसेना के सारे पायलट